जैसे ही आपकी वेबसाइट पर कोई 10 सेकंड तक विजिट करेगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब आवर नोटिफिकेशन और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट यू कैन डिसेबल एनी टाइम, यहाँ पर लेटर और सब्सक्राइब दोनों को ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपकी लोगो आता है, तो इस तरह से आप यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर वेब पुश नोटिफिकेशन का जो सब्सक्रिप्शन है वो एनेबल कर सकते हो। और जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट या फिर कोई नया अपडेट अपनी वेबसाइट पर डालो तो आपके सब्सक्राइबर के पास या फिर आपके विजिटर के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, ताकि जो विजिटर आपकी वेबसाइट पर परमानेंट विजिट करते हैं उन्हें ये प्रॉम्प्ट पहुंचती रहे, जैसे कि आपने पहले स्टार्टिंग में देखा था। तो चलिए बिना कुछ देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपका चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एट द एंड अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए विदाउट गेटिंग मच टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपके साथ अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूं। हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, और डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल में ओमनी सेंड वन सिग्नल टाइप करना है। जैसे ही आप वन सिग्नल टाइप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और ये स्पॉन्सर्ड वाली को छोड़ देना है। जो भी स्पॉन्सर्ड है उनको आपने क्लिक नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर OneSignal.com मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमाइज एंगेजमेंट, मिनिमाइज चर्न, ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसका साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। आप ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। मैं साइन अप विद गूगल कर रहा हूँ। साइन अप विद गूगल करने के बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा। आपको अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी ईमेल आईडी पे आप इस अकाउंट को साइन अप करना चाहते हैं, आपसे परमिशन मांगेगा, आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर आपका साइन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 प्लान दिखा रहा है, यहाँ पर फ्री, ग्रोथ, प्रोफेशनल और एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर हमारा फ्री प्लान है। यहाँ फ्री प्लान में हम एक वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर 10,000 मंथ फ्री ईमेल सेंड्स, यानी कि यहाँ पर आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं 10,000 पर मंथ, और अनलिमिटेड मोबाइल पुश सेंड, जर्नी वर्क फ्लो, GDPR कंप्लेंट, एबी टेस्ट, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं गेट स्टार्ट नाउ पर। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिलअप कर लेंगे, ये चेक बॉक्स को आप एनेबल कर देना और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। कंपनी का नाम आपको डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। और कंपनी का नाम डालने के बाद आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी यहाँ पर देना होगा। तो मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद उस यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद सिलेक्ट योर इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, सिलेक्ट कंपनी साइज, जो भी है आपका सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट का नाम पूछ रहा है। हम दोबारा से अपनी वेबसाइट का नाम दे देते हैं। उसके बाद क्रिएट, जैसे ही क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, सेटअप योर मैसेज चैनल, ऑफ योर ऐप, और ये सारा आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर देंगे। जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड सेटअप पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सेटअप पुश नोटिफिकेशन इन ऐप, और यहाँ पर ईमेल सेटअप आएगा, और यहाँ पर SMS सेटअप आएगा। तो सबसे पहले हमें पुश नोटिफिकेशन सेंड करना है, और पुश नोटिफिकेशन सेंड करने के बाद आपको किस प्लेटफॉर्म पर पुश नोटिफिकेशन सेंड करना है वो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दिए हैं। आपको मैक ओएस पे करना है, विंडोज पे करना है, एप्पल पे करना है। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट है तो हम वेब पर करेंगे, और जैसे ही वेब पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेब पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। टाइपिकल वेबसाइट, सिलेक्ट दिस इफ यू आर अनश्योर, और यहाँ पर अगर आपकी वर्डप्रेस पर है तो प्लगइन के थ्रू सेटअप कर सकते हैं, या फिर कस्टम कोड भी डाल के आप इसको सेटअप कर सकते हैं। हम यहाँ पर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो हम यहाँ पर वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही आप वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट का नेम दोबारा देना है और साइट का यूआरएल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम और साइट का यूआरएल दे देते हैं। यहाँ पर हमने अपनी साइट का नाम और वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, और यहाँ पर ऑटो रीसब्सक्राइब का भी हमने इसको एनेबल कर दिया है। और यहाँ पर आपको अपना डिफॉल्ट आइकन अपलोड करना है, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे तो आपका आइकन, आपका लोगो इसके साथ अटैच होकर पहुंचे। तो हम अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से मैं अपने लोगो को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन, और जैसे ही आप अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है ये अपलोड होने में। जैसे ही अपलोड हो जाता है तो आप यहाँ पर क्रॉस करके उसका साइज फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो जितना आपका नेट फास्ट चलेगा, जितनी आपकी नेट की स्पीड होगी उसी के अकॉर्डिंग
ये आपका आइकन अपलोड हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपको परमिशन प्रॉम्प्ट सेटअप करनी है तो वो प्रॉम्प्ट भी सेटअप कर सकते हैं। सेंड वेलकम नोटिफिकेशन आफ्टर सब्सक्रिप्शन डिजिटल ज्ञान हब, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, ये आपको एनेबल हो गया। ओपन लिंक व्हेन क्लिक वेलकम नोटिफिकेशन, अगर आपको ये सब कुछ एनेबल करना है तो एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांस पुश सेटिंग एनेबल वेब हुक, आप इसको एनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। और सफारी के लिए सफारी सर्टिफिकेट अपलोड योर ओन पीवारा सर्टिफिकेट, यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना, हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेब कॉन्फ़िगरेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर ये सारी कीज आपको वहां पर पुट करनी है। चलिए हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही वेबसाइट के बैकएंड में अपनी आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड पर आ जाना है। और डैशबोर्ड पर आने के बाद आपने एक प्लगइन ऐड करना है। अपने लेफ्ट साइड में प्लगइन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। इस पर हावर करने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेम टाइप करेंगे वन सेंड, सॉरी हमने टाइप करना है वन सिग्नल। जैसे ही आप वन सिग्नल टाइप करते हैं तो आपके सामने ये वन सिग्नल वेब नोटिफिकेशन का एक प्लगइन आता है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर 90,000 प्लस इंस्टॉलेशन है इसके, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद जैसे ही आपको प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए आपको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है और इस प्लगइन को आपको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं आगे का प्रोसेस आपको किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है। जैसे आप लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वन सिग्नल के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वन सिग्नल प्लगइन का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है तो यहाँ पर देखिए वन सिग्नल ऐप आईडी और वन सिग्नल रीसेट एपीआई की, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ पर ऐप आईडी को कॉपी कर लेते हैं। और ऐप आईडी को कॉपी करने के बाद यहाँ पर ऐप आईडी को पेस्ट करते हैं। ऐप आईडी को पेस्ट करने के बाद दोबारा से हम आ जाते हैं और यहाँ पर एपीआई की को भी कॉपी कर लेते हैं। और एपीआई की कॉपी करने के बाद एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही आप दोनों की पेस्ट कर देंगे आपके सामने एडवांस सेटिंग आएंगी, आपको इनमें एज इट इज रहने देना है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली सोन्ड नोटिफिकेशन व्हेन पोस्ट इज पब्लिश, इसको आपको एनेबल कर देना है। और यहाँ पर पब्लिश फॉर थर्ड पार्टी प्लगइन, इसको भी आपको एनेबल कर देना है। और यहाँ पर सेंड पोस्ट नोटिफिकेशन मोबाइल ऐप सब्सक्राइबर, आपको इस पे भी एनेबल कर देना है। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाती है आप दोबारा से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेटअप एंड मैसेज सेटिंग, आप अगर चाहें तो मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर आपका वेब पुट नोटिफिकेशन है और एंड्रॉयड नोटिफिकेशन चैनल यूटीएम सेटिंग। जैसे ही आप वेब पुट नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये प्रॉम्प्ट हो जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन देखिए थैंक फॉर सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर ऑल पेजेस वन पेज व्यू 10 सेकेंड पुश नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट, आपको इसको अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आपकी वेबसाइट पर कोई विजिटर आएगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब टू आवर नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट यू कैन डिसेबल एनी टाइम, सब्सक्राइब और लेटर पर आपको दो बटन देने हैं। यहाँ पर कस्टमाइज स्लाइड प्रॉम्प्ट को भी आप अगर एनेबल करना चाहें तो इसको एनेबल करके यहाँ पर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए ये जो सब्सक्रिप्शन है आप इसको एनेबल, इसको जो भी एडिट करना चाहें वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से इसका एडिटेबल पैनल ओपन हो चुका है और यहाँ पर शो आफ्टर वन पेज व्यू या डिले 10 सेकेंड, आप जितना भी चाहें उतना सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, लेवल टैग ऐड कैटेगरी जो भी कुछ आप चाहें वो यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर डन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। उसी तरह से आपको इसका थैंक यू मैसेज को अगर एडिट करना है तो यहाँ से आप थैंक यू मैसेज एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एनेबल वेब हुक, ये सीक्रेट की बहुत सारा कुछ, यहाँ पर आपको P12 सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर सफारी पे इसे एनेबल करना है तो मैं इसे अभी सफारी पे ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। आपको इसके अंदर जो भी कुछ ऐड करना है, यहाँ पर एंड्रॉयड है, यहाँ पर विंडोज में आपको देखिए किस तरह से दिखेगा, तो विंडोज में इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैक ओएस में किस तरह से दिखेगा, तो मैक ओएस में इस तरह से दिखेगा। आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप वेबहुक एनेबल करना चाहें तो वेबहुक एनेबल कर सकते हैं। एडवांस पुश सेटिंग, अब यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन रिमेन रहेगी जब तक कोई क्लिक या इंटरेक्ट नहीं करे उसके साथ। यहाँ पर हम इन दोनों को ऑफ कर देते हैं और इसको ऑफ करने के बाद यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट को एक नए टैब में ओपन करके देखते हैं। ओपन लिंक न्यू टैब, उसके बाद ब्लॉग पर जाते हैं।
देखिए आ गया। जैसे ही आपकी वेबसाइट पर कोई 10 सेकंड तक विजिट करेगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब आवर नोटिफिकेशन और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट यू कैन डिसेबल एनी टाइम, यहाँ पर लेटर और सब्सक्राइब दोनों का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपकी लोगो आता है, तो इस तरह से आप यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ सेटअप आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं या फिर लेटर भी कर सकते हैं। तो इस तरह का वेब नोटिफिकेशन आप बना सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन। और जैसे ही ये कोई सब्सक्राइब करता है तो जब भी आप अपनी वेबसाइट पर नई पोस्ट पब्लिश करते हो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो मेक श्योर आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी एक नॉलेजेबल जानकारी मिलती रहे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचती रहे। और अगर आप कोई स्किल डिजिटल मार्केटिंग वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी मास्टर क्लास का लिंक, आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। पहले 100 लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला हूं, तो मेक श्योर जल्दी करें ताकि ये सीट फुल ना हो जाए। लिमिटेड सीटें हैं, तो जल्दी क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लें। मिलते हैं आपसे मास्टर क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए एंड अर्न करते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।